आप सभी शुभचिंतकों, मित्रों, संत महात्माओं को मेरा प्रणाम, नमस्कार, दंडकार जी। आज मैं फिर लाइव आया हूँ। मिशन मार्ग के बैनर तले एक प्रेरक प्रसंग, नेत्रहीन संत। संत वही है जो अपना भी अंत जानता है और दूसरे का भी अंत जानता है। एक बार राजा अपने सहयोगियों के साथ, सैनिक मंत्री के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। शिकार खेलने के क्रम में सैनिक, मंत्री और राजा बिछड़ गए। राजा उन जंगलों के रास्ते से खोजते खोजते आगे बढ़ रहे थे। तब तक जंगल में एक कुटी नजर आया जिसमें एक नेत्रहीन संत बैठे हुए थे। राजा उतर करके शिष्टवत दंडवत प्रणाम किए और कहने लगे, हे सूरदास जी महाराज, इधर किसी के जाने के पैरों की आहट सुनाई दी है। इतना बात जब उस नेत्रहीन संत ने सुना तो उन्होंने कहा, हे राजन, सबसे पहले आपके सैनिक गए हैं, उसके पीछे कुछ देर के बाद उसके पीछे आपके मंत्री गए हैं और उसके कुछ देर के बाद आप स्वयं पधारे हैं। महाराज, आप इन्हीं रास्तों से आगे बढ़ते जाइए, आगे सैनिक मंत्री से आपके मिलन हो जाएंगे। राजा ने ऐसा ही किया, आगे बढ़े और कुछ दूर जाने के बाद सफलता मिली। सैनिक भी मिल गए और मंत्री भी मिल गए। राजा को सैनिक और मंत्री के मिलने की खुशी तो मन में थी, दिल में तो था, लेकिन एक दुविधा, एक संदेह, एक शंका, एक दुविधा बन गई मन में कि जंगल में जो संत थे वो नेत्रहीन थे, सूरदास थे। वो कैसे जान गए कि मेरे सैनिक पहले गए हैं और मंत्री बाद में, उसके बाद मैं स्वयं आया हूं। तो इस दुविधा को दूर करने के लिए राजा फिर सूरदास के कुटिया में गए और फिर साष्टांग दंडवत किया और अपने शंका के, दुविधा के समाधान के लिए उन्होंने कहा, हे महाराज, सूरदास जी महाराज, आप कैसे जान गए कि सबसे पहले मेरे सैनिक गए, उसके कुछ देर बाद मेरा मंत्री गया और उसके बाद मैं फिर आया? ये आप कैसे पहचान गए कि वो सैनिक थे, वो मंत्री था और मैं राजा हूं? तो सूरदास जी ने, उस नेत्रहीन संत ने जो जवाब दिया कि हे राजन, भाषा एक ऐसी कसौटी है जिससे व्यक्ति के संस्कारों को जाना जा सकता है। भाषा एक ऐसी कसौटी है। भाषा के कसौटी पर मैं जान गया कि वो सैनिक थे और उसके बाद वाले मंत्री थे और आप स्वयं राजा हैं। कहा, महाराज ये कैसे? कहा कि सैनिक जब आपके जा रहे थे तो उन्होंने कहा, रे अंधा, ये बताओ यहाँ आगे जाने के किसी के पैरों की आहट सुनाई दी? तो मैंने मन ही मन सोच लिया कि ये बड़े निम्न संस्कार के हैं, बड़े नीचे संस्कार के हैं। ये जरूर कोई छोटे पदवी का इनको गुमान है, अहंकार है, छोटे पद पर काम करते होंगे, बड़े छोटे संस्कार हैं। उसके बाद जब आपके मंत्री आए, उन्होंने कहा, हे बाबा, इधर किसी के पैरों के जाने की आहट सुनाई दी है? तो वो समझ गए कि ये ऊंचे संस्कार वाला वो मंत्री ही हो सकता है, कोई ऊंचा संस्कार, ऊंचे पद पर रहने वाला ही हो सकता है, जो इतने संस्कार युक्त होकर के मर्यादित शब्दों का प्रयोग कर रहा है, ऐसी शिष्ट भाषा का प्रयोग कर रहा है। और जब आप स्वयं आए तो आपने कहा, हे सूरदास जी महाराज, साष्टांग दंडवत भी किया
तो मैं समझ गया कि आप ही राजन हो सकते हैं, आप ही राजा हो सकते हैं, जिनके इतने ऊंचे संस्कार हो सकते हैं। आपने कहा हे सूरदास जी महाराज, इधर किसी के जाने के पैरों की आहट सुनाई दी है। तो भाषा एक ऐसी कसौटी है कि इससे व्यक्ति के संस्कार को जाना जा सकता है कि कौन सा व्यक्ति किस संस्कार में जीने वाला है। तो मैं उस भाषा के कसौटी से ही पहचाना और आपको बताया। कैसा लगा ये प्रेरक प्रसंग? अगर आपको अच्छा लगा हो तो हम अपने भाषा को भी मर्यादित रखें। हम भाषा ऐसा हो कि किसी के दिल को छुए। भाषा ऐसी हो कि हमारे संस्कार का पता चले कि हम किस संस्कार में पले बढ़े हैं। कहा भी गया कि वाणी ऐसी बोलिए कि मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप भी शीतल होए। जब हमारे भाषा मर्यादित होते हैं तो हमें भी, हमारे दिल को भी खुशी मिलती है और हम जिनसे वार्तालाप करते हैं उनके दिलों में भी हम खुशी छोड़ जाते हैं, एक ऐसा महक छोड़ जाते हैं, एक ऐसी खुशबू छोड़ जाते हैं, एक छाप छोड़ जाते हैं। तो कैसा लगा ये प्रेरक प्रसंग? अगर अच्छा लगा हो तो मिशन मार्ग को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अगले एपिसोड में आपका इसी रूप में दर्शन करेंगे। आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद जी।